सिर्फ मैं ही रिलैक्स नहीं हूँ, निज़ाम भी रिलैक्स है और अब मियां नवाज शरीफ भी रिलैक्स हो जाएंगे। सवाल है क्यों? क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी। जुडिशरी के हवाले से जो हुकूमत के खदशात थे अब वो कंट्रोल में आ जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जा रहे हैं और नए आने वाले चीफ जस्टिस के नाम का ऐलान भी हो चुका है। जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस होंगे आइंदा 3 साल के लिए। ऐसे में अब नवाज शरीफ का जो बड़ा मिशन था वो हो चुका मुकम्मल और वो बैरून मुल्क जा रहे हैं। खबर ये है और शुनीद ये है कि 25 अक्टूबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं और फिर लगभग 20 नवंबर तक उनका ये स्टे होगा जहां 5 मुल्क घूमेंगे। तो क्या यही बड़ा मिशन था जिसके लिए हुकूमतें बनाई गई और जो अवाम के मुतालबात थे, क्या अवाम उनके हवाले से रिलैक्स हैं? नवाज शरीफ वो मुतालबात पूरे कर चुके जो वादे करके 4 साल बाद पाकिस्तान आए थे। मैं हूँ मोहम्मद आजम, आपको दिखाते हैं मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान से मुमकिन रवानगी और इस पर अवामी तमाशा। क्या चाय बेचते हैं? जी सर। तो कैसे हालात हैं? काम कैसा है? बस गुजारे वाले ही है सर। तो अच्छे पैसे बन रहे हैं कि नहीं? बस नॉर्मल गुजारा हो रहा है। कितने? 1500, 2000, 3000 रोज से कितनी दिहाड़ी बनती है? हमारी 1200 रुपये दिहाड़ी सर। आपकी दिहाड़ी, आप काम करते हैं किसी के पास? जी ठीक है। तो वोट दिया था? जी शुरू से मुस्लिम लीग नून को देते आ रहे हैं। नून लीग पक्के? जी। आपकी मोहब्बत नवाज शरीफ से? जी तो फिर अब वो सुना बाहर जा रहे हैं। सर जो बाहर जा रहे हैं तो हम तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम शुरू से जो आप नहीं रोक सकते? जी। आप उन्हें रोकना चाहते हैं? आप हम चाहते हैं कि वो अवाम के करीब रहें, लाहौर शहर में रहें, अवाम का उनसे कोई राब्ता रहे? हम तो चाहते हैं कि इधर नवाज शरीफ इधर ही रहे, बाहर ना जाए। ठीक है। महंगाई कम हो जाए, अवाम खुश हो जाए। तो महंगाई कम कर दी ना, इसलिए तो जा रहे हैं। मजीद कम कर दें ना, मतलब एक चीज़ अगर कम हो गई है तो 2 महंगी भी तो होती है ना। क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ? रोटी सस्ती हुई है, बिजली महंगी हुई। रोटी सस्ती हुई? रोटी सस्ती हुई 5 रुपए जी। और बिजली का बिल? बिजली महंगी हुई। कितनी? तो फायदा क्या हुआ? अगर एक चीज़ कम होगी तो दूसरी ऊपर जाएगी तो क्या फायदा होगा? ये है कि गरीब लोगों को जिनका मेरे जैसे लोगों का अगर 30,000 रुपये महीना बनता है तो एक कमाने वाला है, उनका अगर 30-32 से ऊपर बिल आ जाता है तो वो क्या करेगा? फिर वो क्या करेगा? तो मियां साहब तो ये बिल कम करने आए थे, फिर क्या हुआ? आपको याद है जब वो 2023 में इन्हीं दिनों में 1 साल पहले 22 अक्टूबर को पाकिस्तान आए थे, 21 अक्टूबर को, वो याद है मीनारे पाकिस्तान पे इस्तकबाल हुआ? बिल्कुल। गए थे आप? जी। आप गए थे? जी गए। अब वो 1 साल बाद फिर जा रहे हैं बाहर। देखो ना, अवाम के लिए अगर किसी चीज़ में 1 रुपए की कमी होती है तो अवाम कितनी खुश हो जाती है। हाँ, ये तो है। कि हमारा लीडर आया है, ये चीज़ हमारा लीडर बाहर से आया, उसने हमारे लिए कुछ चीज सस्ती की, रोटी सस्ती की, तो खुद जाके देख रहे थे तंदूर पे कि सस्ती हुई कि नहीं। जी। तो जो अगर अभी भी मरियम नवाज की तस्वीरें जो तंदूरों पे लगी हुई हैं, लोग रोटी ले रहे हैं, दुआई दे रहे हैं ना। ठीक है कि रोटी कम हुआ। गरीब लोगों के लिए देखो सारा दिन मजदूरी करता है, जो 2 रोटी खाता है। बिजली के बिल पे ये बात भूल गए, वो चेक नहीं करना था? बिजली वो ऊपर चली गई, वो भूल गए, वो किसने चेक करना था? बराबर हो गई है, कोई फायदा। अब एक तरफ से यही कह रहे हैं कि अगर एक तरफ से कम होती है दूसरी तरफ से ऊपर चली जाती है, कीमत बढ़ जाती है, तो फिर वो अवाम परेशान हो जाती है। बिल्कुल सही है जी। अवाम चाहते हैं कि मियां साहब उनके दरमियान मौजूद रहें ताकि उनके लिए अगर रोटी सस्ती कर रहे हैं तो बिजली सस्ती करें, बिजली सस्ती हो, फ्यूल सस्ता हो। लेकिन मियां साहब अभी प्लान यही है कि जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं सर? खैरियत से हैं? अच्छा काम चल रहा है इस मुल्क में? आपने कैसे की है यार? हमने इसी मुल्क से ये दुकान बनाई है, आपने कमाया यहीं से? इसी मुल्क में, वो पहले मुल्क था, अब क्या हुआ? नहीं है। अब देखिए जो हालात पैदा हुए हैं ये यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, फिर जो सियासतदानों ने जो हाल किए हैं, फिर भी क्रॉचमेंटों के हालात एकदम शुरू हो गए हैं। फिर ये कारोबार मेरे ख्याल से इस मुल्क में इस टाइम करना वो बहुत ही मुश्किल हुआ है। ये बांग्लादेश से भी बुरे हालात है, ये पैदा कर रहे हैं और हो चुके हैं। ये तो मेरे ख्याल से पता नहीं कब भी ये बम जो है ना वो फट गया, लावा नहीं जैसे फटता, अवाम के गुस्से का बम, अवाम में फुल गुस्से का बम है इसमें। इसी वजह से मियां साहब बाहर जा रहे हैं। सर वो मियां साहब ने तो बाहर जाना ही था, मियां साहब सिर्फ बहाना ढूंढ रहे थे, मैंने बाहर कैसे जाना है। बहाना क्यों? पिछले साल इन्हीं दिनों में तो वापस आए थे आपके लिए। सर वो हमारे लिए वापस नहीं आए, अपने लिए वापस आए, अपने केस क्लियर करने के लिए आए, अपनी सारी प्रॉपर्टी को सीधी करने आए, अपने भाई को सीधा करने आए, अपनी बेटी को एक लाइन प्लेटफॉर्म देने आए, वो सारी अपनी गेम में करने आए। अवाम के लिए किसने सोचा? मैं कहता हूँ जो इमरान खान है, बंद है, जो भी है, उसने क्या सोचा? मैं कहता हूँ ये नवाज शरीफ ने इस मुल्क के लिए क्या सोचा? सिर्फ सड़कें बना दी, वो भी अपनी इनकम के लिए।
हमारे लिए क्या सोचा, ताजरों के लिए क्या सोचा? आपके लिए 5:40 सुबह फजर के वक्त तक तरमीम की बैठ के। सर वो तरमीम अपने लिए की, आपके अवाम लिए के लिए नहीं, वाम के लिए आवाम कुछ के भी नहीं केसेस जल्दी सुने किया। वाम जाएंगे। के लिए देखें, वाम ने जब घर जाना है उस पर टैक्स देना है, बिल देना है, घर से काम करने आना है उस पर टैक्स देना है, उस पर बिल देना है, हर चीज पे टैक्स देना है, फिर भी हमारी हुकूमत वही है। सारी रात जाग कर परेशान होते हैं आपके लिए, सर हम तबीयत खराब हो जाती है, चेकअप भी करवाना है। सर वो देखें, अब उन्होंने बहाना ढूंढना है, शायद वो व्हील चेयर ढूंढ रहे हो, वो व्हील चेयर उनको नहीं मिल रही जो बटन दबाए और वो लंदन चली जाए। वो अब जाएंगे तो उड़ने वाली उड़ने वाली वो ढूंढ रहे थे, वो उनको इतनी देर में मिली नहीं, वो नहीं मिल रही। नहीं मिली वो अब मिल गई, अब मिल गई है तरमीम के बाद हाँ मिल जी। वो जहाँ से मिलती है ना, वो उन्होंने तैयार कर रहे थे उसके लिए, तो मियाँ उन्होंने बना साहब के ली। लिए तैयार किया उन्होंने। तो माशाल्लाह मियाँ साहब आप कभी भी बटन दबाएंगे और लंदन नजर आएंगे। कि वो बटन 25 अक्टूबर को दबाएंगे। सर मेरे ख्याल से कोई पता नहीं 25 या 24 को दबा दे, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, कोई उससे पता है कोई काली दबा दे बटन। वो जाना भी 5 मुल्कों में है। वो ट्राई कर रहे थे ना, अभी तो व्हील चेयर पे ट्राई कर रहे हैं 1-2 दिनों में। वो अब देखना कौन सा मुल्क करीब पड़ेगा ना। दुबई, पहले दुबई, दुबई तो देखे ना, वो कहेंगे जी हमारे रिश्तेदार है वहाँ पे, वो तो है, बेटी है वहाँ पे, बिल्कुल है। तो वहाँ से फिर आगे जाएंगे। फिर जाना है अमेरिका। हाँ, जैसे गरीब आदमी कहता है मैंने घर जाना रोटी लेके, तो उसने कहना मैंने लंदन जाना है भाई बच्ची के लिए, मिलते हुए जाना है। मिलते हुए जाना। तो आ रहे हैं, वापस आ जाएंगे नवंबर में। नहीं बहुत मुश्किल है वापिस आए। नहीं आएंगे, उनकी बेटी की हुकूमत यहाँ, भाई की हुकूमत यहाँ, जो क्या देखें, बात कर रहे हैं। जो आपने हुकूमतों के साथ हो गया, जो देखे हमारे अदलिया के साथ हो गया, हमारी माशाल्लाह पाक फौज इतनी अच्छी और हमारे लिए बहुत अच्छा मुल्क के लिए करती है, उनके साथ इन्होंने क्या किया है, वो इल्ज़ाम सारा फौज पे कर ये रहे हैं, कर ये रहे हैं। सियासी मफाद इनके। काफ़ी मवाद भी इनके हैं और हर फसूलत भी इनकी है। और देखें इनके घरों में बिल आते हैं, इनको पता भी नहीं होगा कितना बिल आता है, कौन जमा कराता। चलें ये एक दफ़ा यही आके टीवी पे बता दें कि इतना बिल मुझे पिछले माह आया था, इसकी बेटी बता दे, मैं मान जाऊँगा। मरियम बीबी, हाँ मरियम बीबी वो कहती है मैं 600 का सूट पहनती हूँ। ओ एक गरीब आदमी 600 का सूट नहीं पा सकता। ये नहीं बताया ना कि 600 किस करेंसी का। सर वही बता रहा हूँ ना, वो आवाम को पता है किस करेंसी का है। आपका ख्याल है कि वापस नहीं आएंगे अब? ये कभी भी नहीं आएंगे जी। उनकी 2 घूमते हैं यहाँ पे। सर वो आएंगे नहीं, आना होता तो अपने भाई को लाडला ना बना के जाते, अपनी बेटी को लाडला ना बनाते, खुद भी थोड़े से लाडले बन जाते पाकिस्तान के लिए। अब वो नहीं आएंगे। वो आपसे नाराज हैं, वो कहते हैं मुझे वोट नहीं दिए, मैंने वज़ीर-ए-आज़म बनना था। सर देखें वोट छीन के भी उन्होंने ले लिए उनसे, जैसे भी लिए। आपको भी पता है कि इस मुल्क में वोट की क्या अहमियत है, एक इंसान की अहमियत क्या है, वो हर बंदे को पता है। अब कोई बात करे या ना करे। अब ये माशी हालात कैसे बेहतर होने हैं? सर ये देखिए, सरकार तो कहती है महंगाई कम हो रही है, मैं बैठा हूँ सर, माशी इशारे नीचे आ रहे मैं हैं। बताता हूँ आपको एक इजी सी बात। ये मोबाइल है, मैंने बेचना है, मैंने कमाई करनी है, मुझे पता है ये मुझे इतने का आया, मैंने इतने का बेचना है। उन्होंने अब 6 करोड़ रुपया एक हल्के में लगाया, तो वो 25 करोड़ कमाएंगे ना, वो तो कारोबार कर रहे हैं बिजनेस में। सियासत तो कारोबार नहीं होते ना, सियासत कारोबार बन चुका है, मैं मानता तो हूँ। बेड़ा करके फिर हमारा। नहीं बेड़ा गर्क हो गया हुआ है ना, अवाम हमारी समझती नहीं है। एक इलाके में आप बताएं मुझे, एक एमपी है आपके इलाके का, एक एमपी है, वो मेरा कहना है उसकी कास्ट क्या होती है, पहले वो जब एक इलेक्शन जीत जाता है उसकी कास्ट ही चेंज हो जाती है, वो मियाँ से चौधरी भी बन जाता है, चौधरी से मलक भी बन जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद गाड़ियाँ कौन सी होती हैं। देखिए हमारे घर के भी अपने सियासतदान हैं, बहुत लोग हैं, मगर कि हम जानते हैं अब क्या करें, अवाम हर चीज़ समझती है, मगर कि अवाम को इतना को नीचे उन्होंने गिरा चुके हैं कि ऊपर आने में बहुत टाइम लगेगा। अपनी रोटी के चक्कर में डाल दिया है, वही पूरी करते रहो, वही पूरी पूरी करती रहे। मियाँ साहब सैर कर लें, 5 मुल्क छोड़ के 10 की भी कर लें, क्या फर्क पड़ेगा। मियाँ साहब बाहर जा रहे हैं, बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। आपसे कोई मशवरा किया उन्होंने बाहर जाते हुए? नहीं किसी से कोई क्यों नहीं, क्यों करना है सर, हमारा इनके साथ क्या ताल्लुक है या आपके उनको हमारे हुक्मरान है, जी? उनकी बेटी आपकी वजीर आला, उनका मैं- भाई आपका वजीर आजम, वो अपने लिए हैं, आपके लिए नहीं पाकिस्तानियों मेरे के लिए तो कुछ नहीं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना कमाता हूँ, अपने खाता हूँ, और मुझसे जितना मैं कमाता हूँ उससे मुझसे डबल लिया जाता है। टैक्स। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो ऐसे ही कारोबारी हैं, ये यहाँ सियासत थोड़ी कर रहे हैं सर, ये तो कारोबार करने आए हैं। और इनकी आने वाली नस्लें, उसके बाद आने वाली नस्लें, उसके बाद क़यामत तक इतनी प्रॉपर्टी है कि ये खत्म ही ना हो, और ये क़यामत के बाद की भी प्रॉपर्टी जोड़ रहे हैं। तो उनका कारोबार ही आज वो भी कारोबार है ना सर, उनको क्या खानदानी बिजनेस है उनके। जी जी बिल्कुल। ये मुझे जो इनके ताल्लुक है ना, वो मुझे इनके सारे ये खानदान के खास तौर पे ताल्लुक जो है ना, शरीफ खानदान के। हाँ शरीफ खानदान के ताल्लुक जो है ना, ये मुझे फिरौन के साथ लग रहे हैं। ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं सर, बिल्कुल ऐसे। आप मेरा इंटरव्यू चलाएं, चल रहा है 3 हाँ, दफा, नहीं, लाइव चल रहा है। आपके 3 Yes, दफा के मैं वजीर आपको- आजम है वो, मैं अपना 3 दफा के वजीर आजम भाई, सर मेरी सुन लेना, एशिया के सीनियर 3 सियासतदान। मैं ना इमरान खान को मानता हूँ, बिल्कुल ठीक है, ना मैं नून लीग को मानता हूँ, ठीक ना है। पीपल पार्टी को, मैं किसी पार्टी को नहीं मानता।
क्योंकि सियासत जो है सिर्फ कारोबार है। हमने अपना कमाना है, हमने डबल मेहनत शुरू कर दी। आप यकीन करेंगे मैं महीने का 40,000 रुपये कमाने वाला बंदा हूँ। मेरे घर में सिर्फ बिल 34,000 रुपये आया। सिर्फ 34? सिर्फ 34,000 रुपये बिल है। इनके वो बता रहा ना, वो मुझे, और ये वाकई ये सच है सर कि इनको वाकई में इनके घर का बिल कितना आता है, ये आज तक इन पूरे खानदान में से कोई भी एक बता दे हमारे घर का बिल इतना आया है, तो आप जो कहेंगे मैं कोई करने सियासतदान नहीं बता सकता ना। कोई सियासत, क्योंकि उनको इस चीज से ताल्लुक ही नहीं है ना। ये मसला ही नहीं है। ताल्लुक ये है, इसके घर में इतना बिल आना चाहिए। वो टैक्स लाओ। हाँ जी, बस इनका ये काम है सर। बाकी लेकिन मरियम बीबी आपके लिए काम कर रही हैं, शहबाज शरीफ आपके लिए काम कर रहे हैं, सारी सारी रात जागते हैं। मरियम बीबी 16 घंटे काम करती है। आप मुझे गुस्से से क्यों देख रहे हैं बात करते हुए? सर मैं, वो मेरे उस्ताद वो ठीक देख रहे हैं। अब आप इन्होंने सड़कें बना दी ना, ये आके इन्होंने सड़कें बना दी। अब जब मैंने मोटरवे पे ट्रेवल करना है ना, मोटरवे पे जाना है, मैंने उसके पैसे देने हैं टूल प्लाजे पे खड़े होके। अगर वो हो ना कि मैं टूल प्लाजे पे जा रहा हूँ, मैं मोटरवे इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे पैसे नहीं देने पड़ रहे, मैं फिर कहूँ जी हमारे लिए सहूलत है। आपने यहाँ टूल प्लाजे पे खड़ा होना है, वहाँ पे पैसे जमा करने हैं, फिर आपने आगे जाना है। और इनकी गाड़ियाँ जब जाती है ना, टूल प्लाजे के डंडे खड़े होते हैं, इन्होंने सिर्फ गुजरना है। वो तो हुक्मरान है ना। वो हुक्मरान नहीं है, वो चोर है, डकैत है, डाकू है, ये कारोबार है। बात ऐसे है कि एक मरतबा ना मस्जिद में कारी साहब ने ऐलान किया कि जी अपना अपना मोबाइल बंद कर दें, तो पठान था वो बाहर आके रोना शुरू हो गया, यार मेरी नमाज निकल गई। उसने कहा वो कैसे? कहता कारी साहब ने कहा था अपना मोबाइल बंद करो, तो मेरा मोबाइल घर था, ठीक है ना। और भाई साहब ये पठान है, इसकी बात का गुस्सा नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी बात करूंगा। वो पाकिस्तान का शहरी तो है ना। बिल्कुल शहरी है, हाँ। लेकिन हक निजाम का ये जो वजीर आजम 3 मरतबा यहाँ पे हुआ, इसके ये उन्हीं के खिलाफ बात कर रहे हैं। जी, आपका ख्याल है कि नहीं कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए। मुझे नहीं, अब आपके उस्ताद हैं, समझ लेना। मैं समझ के उस्ताद की बात। अल्लाह न करे कभी ऐसा वक्त आए, अल्लाह उस्ताद को इतना दे किसी चीज की कमी ना हो। अगर उस्ताद मेरी जगह पे होता ना, कि किराए पे रह रहा होता, ये सारा कुछ निजाम चला रहा होता, दुकान किराया, घर का किराया, मैं फिर उस्ताद से पूछा मेरा उस्ताद क्या बात कर रहा है। जी, वो कह रहे हैं आप मेरे हालात मुख्तलिफ हैं। जी हालात, अब मुझे ये ए से लेके जेड तक गिनती इसकी होती है ABC, और सब चीज़ें एक बराबर नहीं होती। अगर अल्लाह ताला सबको एक जैसा रखता, अल्लाह को कौन याद करता? अगर इसमें बीमार कोई ना होता तो अल्लाह को कौन याद करता? ठीक है ना। अल्लाह ताला ने ये ऊंच नीच ये सब रखा हुआ है, और हम लोग नाशुक्रे लोग हैं। आपको अल्लाह ताला ने सेहत दी, ठीक है, आप तो उसका शुक्र अदा नहीं कर रहे, उसका शुक्र अदा नहीं कर रहे। रात को कभी ये भूखे सोए हैं? ये तो मेरे अल्लाह का करम है, वो इसलिए हम भूखे नहीं सोए, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अगर हम मुसलमान ना होते तो आज भूखे तो मर जाते। मुझे एक बात समझाएं ना, मुझे एक बात समझाएं। मियाँ साहब जब पिछले साल इसी अक्टूबर के महीने में वापस आए, तो उन्होंने कहा कि मैं अवाम के हालात बदलने आया हूँ, इस अवाम का दर्द है मेरे दिल में। तो अब गए क्यों? लेकिन फिर अभी जाना है उन्होंने। भाई हालात किसके बदले? भाई वजीर आजम, बेटी वजीर आला अपनी मर्जी की तरमीम भी करवा ली कि आइंदा 3 साल भी सेट रहेंगे। अब बाहर जा रहे हैं चेकअप के लिए, वो शायद आ जाएं 1 महीने बाद, नहीं आएंगे, ना आए तो फिर आगे भी 4 साल नहीं आए थे। ये सारे 5 साल बीमार है नहीं, ये सारे प्रोसीजर के बाद इनके हालातों का क्या बनेगा? ये तो वही कह रहा हूँ ना, हालात तो वैसे ही रहेंगे। पूछे क्यों? क्योंकि इनका तवक्कल अल्लाह से उठ गया। इनसे पूछ ले हाँ कि अक्टूबर 2023 में हालात बेहतर थे या अक्टूबर 2024 में? 23 में फिर बेहतर थे। अच्छा मैं बताऊँ, 23 में वो आए थे, 24 में वो जा रहे हैं। हाँ मैं जी बताता हूँ। अब बात ये है कि जब से हम छोटे थे ना, तो हम बड़ों की बात सुनते थे, यार वो वक्त बहुत अच्छा था, वो वक्त बहुत अच्छा था। हम जब क़यामत भी आएगी ना, उस वक्त भी बंदे यही कहेंगे, यार वो वक्त बहुत अच्छा था। सर मैं इस टाइम उस्ताद की एक बात काट के मैं कह रहा हूँ, ना मैं PTI को मान रहा हूँ, ना मैं नून लीग को, किसी पार्टी को नहीं मान रहा। मैं इस टाइम बात ये कर रहा हूँ, हमें रिलीफ क्या मिला। अच्छा बताएं, रिलीफ बताएं, मुझे बाकी बहस छोड़ें। मैं आपको कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ। इनकी उम्र 30-32 साल है, आपके वालिद साहब की उम्र 50-60-65 साल है। अगर अल्लाह पे तवक्कल है तो कभी आपके वालिदैन, रिलीफ तो बताएं ना। मैं बताता हूँ, कभी आपके वालिदैन भूखे सोए? नहीं मैं कह रहा हूँ, बात सुन लो जरा, बात सुन लो ना। कभी किसी हुकूमत किसी को नहीं देती रिलीफ बताएं। रिलीफ तो अभी मैं बता रहा हूँ ना इसको। अगर इसका अल्लाह पे तवक्कल होगा तो इंशाल्लाह ताला कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। ये दुनिया की बातें हैं, ये मेरे तो अल्लाह फिर आप क्यों किसी को कह रहे हो? ये मेरे अल्लाह का रिलीफ है, ये मुझे मिल गया। बहरहाल मौजूद है कि मियाँ साहब पिछले साल आए थे, इस साल जा रहे हैं।
मेडिकल चेकअप के लिए जाएं। गुज़िश्ता साल जब उससे पहले गए 2019 में, तो 8 हफ्तों के लिए इलाज के लिए गए। हमने 4 साल उनकी राह देखी, फाइनली वो आ गए। तो अल्लाह करे कि आपका टूर भी कोई हफ्ते 2 हफ्ते का और आवाम ये चाहते हैं कि वो उनके दरमियान मौजूद हों। एक ब्रेक के बाद आपको मज़ीद हालात दिखाते हैं। भाई साहब कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है, दुआ है। खैरियत से? बड़ा अल्लाह का शुक्र है। कितने घंटे गाड़ी का सिलसिला रोज? 5-6 घंटे है गाड़ी। 5-6 घंटे। कितनी उम्र कितनी हो गई है? मेरी 80 हो गई है। माशाल्लाह 80। अभी भी गाड़ी चला लेते हैं? क्या करें, मजबूरी है। तब ये तो आराम के दिन है। अगर हम कहाँ से करें, पेट तो खाने के लिए मांगते हैं ना, आराम कहाँ से करें, अखराजात हैं सारे। किस तरह मैनेज करते हैं फिर? तो अल्लाह मैनेज करते हैं, हम क्या मैनेज करते हैं, अल्लाह मैनेज करते हैं। नजर का मामला कितना है? बस नजर चल रही है। ठीक है। तो रोड पे आपके लिए मुश्किल नहीं होती इस उम्र में? मजबूरी होती है इंसान की, मुश्किल क्या होगी। क्या सिलसिला क्या है घर पे? बच्चे कितने हैं? खाने पीने का क्या सूरत हाल है? खाने पीने का यही सिलसिला है। यहीं से आप ही कमाने वाले? बच्चे? बच्चे 3 हैं। नहीं है? हैं? क्या करते हैं? एक बेकार है, पहले काम करता है, अब इस पर एजेंसी बंद हुई है, टेबल एजेंसी बेकार है। फारिग है? वो घर पड़ा रहता है? घर क्या पड़ा है, कोई काम काज की तलाश कर रहा है जब हो। और उसके अलावा? और उसके अलावा कोई मसला नहीं है, यही कार रखा ही है। मतलब आपकी तो आराम की, रेस्ट की और केयर की टाइम है। कहाँ से अखराजात कहाँ से पूरे होंगे। हालात किस तरह के? अभी कोई बचत हो रही है? अल्लाह का शुक्र है, जिस हाल में जो रखे वो ठीक है, बचत क्या हो रही है, कारोबार का निजाम बहुत खराब है। रिक्शा अपना है? नहीं, रक्षा किस्तों का। किस्तों पे है? कितनी दिहाड़ी बनती है रोज? बस दिहाड़ी वाला भाग बना देते हैं, उसमें यही 600-700 800 900 पहले ज़्यादा बनती थी। घर अपना है? नहीं घर, हाँ घर अपना। बिजली का बिल कितना? बिजली का बिल 3,000 4,000 आ जाता है जी। पानी का बिल अपना 15 1600 आ जाता है। गैस का बिल? गैस मैं दूसरी जलाता हूँ, वो मेरे सिलेंडर चलाते हैं? सिलेंडर जलाता हूँ। 2 महीने का कितना खर्चा है? 2 महीने का 1200-1300 हो जाता है। मैं तो परेशान हूँ कि 80 साल माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अपने बच्चों के लिए आप सलामत रहें, लेकिन ये उम्र तो अब घर पे रहने की है। बिल्कुल घर पे रहने, क्या करें, घर को खाने को अखराजात में है, ये अखराज तो आए कहाँ से आएंगे। मैं सवाल तो ये पूछने आया था कि मियाँ साहब जा रहे हैं बाहर, अच्छा, कोई उनके लिए वो पैगाम को पिछले साल आए थे, आपके हालात बदल के जा रहे हैं या वैसे ही हैं? हमारे साथ को हालात बिल्कुल नहीं बदले और हालात ख़राब हो गए, खराब हो गए? हमारे सामने हमारे कारोबार बिल्कुल नहीं है। अब या आप यकीन मानेंगे कि मैंने जोहर की नमाज़ पढ़ के रक्षा निकाला है, एक सवारी बिठाई 150 रुपये, ये मेरी जेब में। दोपहर के वक्त से यानी 1-1:30 बजे से लेके अब सवारी बिठाई, अब यहाँ मुझे खड़े हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया। कोई सवारी नहीं, एक 150 रुपया जेब में एक सवारी आई है कैंट की, वहाँ हम जा नहीं सकते और 150 रुपया जेब में। जी। तो आपके तो जहन में 100 ख्याल आ रहा होगा घर क्या करना जाके। अच्छा ये अल्लाह पाक है जो सिलसिला चला ले, ऐसे ही है। ये निज़ाम कैसे गलत हो गया? निज़ाम क्या करें, अल्लाह पाक सही करने वाले, हम तो क्या कर सकते हैं। मजदूर आदमी क्या सही करेगा, ये हमारे से बाद हम निज़ाम सही करेंगे या अल्लाह सही करेगा। वो तो जा रहे हैं बाहर, उनका टूर। उनको बाहर जाने हम न जाने हमें क्या फ़ायदा है। वो बाहर जाने फ़ायदा जब होना जब कि यहाँ पर किसी किस्म का कारोबारी निज़ाम सही हो। अगर वो सरमायादार का निज़ाम सही चलेगा, हमारा भी निज़ाम सही होगा, उनका निज़ाम सही नहीं होगा, हमारा भी निज़ाम सही नहीं होगा। भाई साहब की उम्र 80 साल है, रिक्शा चलाते हैं, सुबह 1:30 बजे की एक सवारी छोड़ी है, जेब में 150 रुपया है और खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि घर जाना है वापस। ये निज़ाम है।
क्या मामला हैं, क्या बिल देने हैं। पैदा हुए बिल हाँ, बिल देने के लिए पैदा हुए हैं। ये एंजॉय कर लें, ज़ाया ना हो जाए। कोई बात नहीं, ये तो अपने पल्ले से खा रहे हैं, उनसे थोड़ी खा रहे हैं हम। ये तो अपने पल्ले से खा रहे हैं, अपनी मेहनत मजदूरी की कमाई है ये हमारी। तो हालात अच्छे हैं ना, इसीलिए तो जा रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं हालात अच्छे करने आया था पिछले साल, मैंने कर दिए। अवाम सड़कों पे खड़े होकर फ्रूट एंजॉय कर रहे हैं, अब मैं जा रहा हूँ। अच्छी बात है, वो कहते अच्छी बात है। क्या अवाम के पास 4 पैसे दे रहे हैं, वो भी ले दिए साथ। क्या हालात क्या है, सिलसिला क्या है काम का? कारोबार नहीं है, गरीब बंदा रोड है, जो सा किराएदार है बेचारा रोडों पे आ गया, वो कहाँ से खाए? रोटी नहीं होती पूरी हो रही। आपका क्या सिलसिला कारोबार का? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चल ये ऐसे दुकानदार है, वो दुकानें छोड़ गए हैं। उनकी क्या करें? दुकानें थी वो छोड़ के, वो छोड़ गए हैं, कई दुकानें सेल कर गए हैं, वो काम नहीं है। बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं, बिल नहीं पूरे हो रहे। तो सरकार रोटी तो बच्चे हमें कहाँ से बताती है कि खाएंगे? माशी अशारिये नीचे आ गए, लोग खुश हैं, खुशहाल हैं। रात ये गए तक बैठ के आप आपके लिए अवाम से पार्लियामेंट पूछे में तरमीम अवाम का क्या- करते आप हैं। अवाम से पूछे अवाम का क्या हाल है, अवाम वो भी खुद आप ही जैसी आप- कहानियां सुना वो रही है। आपकी बताएंगे, वो वही कुछ है, बस ऐसे ही है। वो आपकी टेंशन लेके बीमार हो जाते हैं, फिर उन्हें चेकअप के लिए जाना पड़ा है। ये सही बात है, ये बहुत अच्छी बात है, उनकी फिक्र है, अवाम की फिक्र है। अगर तो है ये तो हाँ, देखिए, अवाम की रोटी फिक्र सस्ती है। हुई तंदूर पे वो खुद चेक करने जाते हैं। बेशक ऐसे है, वो तो सस्ती हुई है। बाकी जो बात जो- अच्छी है वो बात तो अच्छी है, ना। अच्छी है। इससे आगे ये तो इससे आगे कुछ भी नहीं है, और कुछ सस्ता नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बस रोटी पे ब्रेक लग गई। बस रोटी पे लग, बस आगे वो रोटी किसी चीज ना खानी भी तो है ना। जाहिर है, वो काम होएंगे सब्जी, तो वो फिर खाएंगे ना, गोश्त, वो काम दाल, होएंगे वो तो फिर घी। खाएंगे ना, जब काम नहीं तो खाएंगे कहाँ से? तो अब जिस मौके पे बाहर जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे सिर्फ तरमीम करवाने का मेन मकसद था, तरमीम हो गई, अब थोड़ा रिलैक्स होकर अपना मेडिकल चेकअप करवाएंगे? शायद इसी वजह से जा रहे बाहर, वो रिलैक्स हो गए हैं, उससे पता है कारोबार अच्छा चल रहा है, निज़ाम अच्छा चल रहा है, इसलिए वो रिलैक्स होकर बाहर चले गए हैं। वो। तरमीम से कोई फ़र्क पड़ेगा? मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा। तो फजर के वक्त तक जाग के उन्होंने सब ने बैठ के आपके लिए सोचा है कि आपके या आवाम के जिसके केसेस होंगे अब जल्दी जल्दी ख़त्म हुआ करेंगे। ये अच्छी बात है, सोचा तो बुरी बात अच्छी बात है, सोचा उन्होंने तो अच्छी बात है, सोच लिया तो। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया भाई। ये सिलसिला है जी, क्या हालात है यहाँ पे? थोड़ा इधर आ जाए, सिद्दीकी से इस तरफ आ जाए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि कारोबार बिल्कुल नहीं है? कारोबार नहीं है, कारोबार हो तो हम खुशहाल ना हो। इसका कारोबार गाड़ी से मुंसलिक होता है, वो तो कभी ठंडा नहीं हुआ। नहीं नहीं, लोग गाड़ियों में स्पीकर लगवाने और ये काम करवाने ये तो आते हैं। कारोबार होता ना, यहाँ पर रश होता। कारोबार है नहीं है, यार बंदा सोची पड़ा हुआ है, क्या करें, तेरे पास जाए। आपका कारोबार एक हो ना तो मुल्क भी खुशहाल होता है, ठीक है, या कारोबार नहीं है मुल्क खुशहाल कैसे होएगा? ये तो सवाल है ना, तो इसीलिए तो परेशान रहते हैं मियाँ साहब। मियाँ साहब हमारे लिए परेशान हो ना, हम तो यार हमारे लिए परेशान है। आपके लिए वो अपने लिए परेशान है। उनको खुद क्या परेशानी, अपने लिए क्या परेशानी? 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके, बेटी वज़ीर आला, भाई वज़ीर आज़म, और क्या ज़िंदगी में चाहिए? अब तो आपकी परेशानी है उन्हें। हमारी परेशानी नहीं है जिससे, तो भी भावें इमरान खान है, भावें वज़ीर आज़म, जो मर्जी है। कोई भी है, हाँ जी, आपके हालात ना तब बदले ना ना बदले। बदले। हाँ जी, अक्टूबर 2023 और 24 का अगर हम आपस में को मुवाजना करें तो 23 बेहतर था कि 24 बेहतर है? सोना रब जो सा लाए ना बेहतर होगा इंशाल्लाह। मेहनत कर रहे हैं और अपनी करके खाने वाले। भाई कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। किधर की तैयारी है, क्या देख रहे हैं? राइड देख रहे हैं जी, राइड देख रहे हैं? जी राइड देख रहे हैं आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक? जी, बाइक में चलाता कितने घंटे? हूँ मैं, पार्ट टाइम चलाता हूँ और भी कोई काम करते हैं? जी, गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ। गवर्नमेंट मुलाजिम है? जी तो जी आपके तो पैसे ही इतने बनते हैं, आप किधर इधर? सर, हालात इतने हैं, इतने सख्त हैं, तो अगर डबल काम ना करें तो फिर भाई निज़ाम नहीं चलता। कितनी तनख्वाह है? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50 के करीब है जी। यहाँ से कितने पैसे बन जाते हैं? यहाँ से अगर अल्लाह पाक रोज़ी बढ़ा दे तो तकरीबन 1500 1000 1500 बन जाता है, रोज का बन जाता है? रोज़ का बन जाता है। अगर ना भी चले तो तकरीबन 400-500 30-40 हज़ार महीने का आप यहाँ से मैनेज कर लेते हैं? नहीं, इतना तो नहीं है, मगर तकरीबन 20,000 रुपये निकल आता है। वो आपका 17,000 में घर का बजट फिर चल जाता है सही से? अल्हम्दुलिल्लाह, कहते हैं कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जिस हाल में भी है आप हो, वो तो उसमें आपका हमारे ईमान का हिस्सा है ना। ईमान का हिस्सा है। लेकिन ये जो सरकार ने आपके लिए कोई आसानी पैदा की, को महंगाई कम हुई, को मामला बेहतर हुए या नहीं?
वो तो बयान दे रहे हैं कि माशी इशारिये बेहतर हो रहे हैं, कह रहे हैं कि 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, कम से कम। मगर अभी तक यहाँ आवाम तक कोई ऐसी सहूलत पहुंची नहीं है जी। ये कहानी उन तक ही है अभी। ये कहानी अभी उन तक ही है। तो दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह उनको लेके आया है, तो अल्लाह पाक बेहतरी करे, हमारे ऊपर रहम करे, फजल करे। जो इतनी सख्ती हुई हुई है अवाम के ऊपर। जो पंजाब की सरकार या जी, वफाक की सरकार के किंग मेकर हैं, जो ड्राइविंग फोर्स है, जी जी कायदे मोहतरम जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जी जी अब वो जा रहे हैं बाहर। जी जी। तो जब वो चले जाएंगे तो फिर मामला कौन देखेगा? वो तो उनकी सरपरस्ती हो रहा है ना जी, उनका भाई है वजीर आजम, वो देखेगा जी। वो जो अभी सारा सिस्टम चला रहे हैं वो तो सिस्टम शहबाज शरीफ चला रहे हैं कि नवाज शरीफ चला रहे हैं? दोनों मुश्तरका एक ही हैं? एक ही हैं जी, एक ही हैं जी, बिल्कुल। हाँ जी। मियां साहब फिर चक्कर लगाएं बाहर से, कोई मसला तो नहीं? अपनी जाती जिंदगी है जी, अपने जाती मसाइल हैं, वो जा सकते हैं, किसी के पाबंद तो सियासतदान नहीं। की जाती जिंदगी होती है? बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती। अच्छा, फैमिली है, बच्चे हैं, घर है, सब कुछ है। हाँ जी, जरूरियात है, जिंदगी है। तो यहाँ आपको तो उनकी जरूरत नहीं मियां साहब के? मुझे तो अल्लाह की जात की जरूरत है, वो ही देने वाला है। आपके अपनी हुक्मरान तो राइड आ वही रही है, अपनी राइड उठाएंगे तो आप चले जाएंगे। बिल्कुल सही है। हाँ, हमें तो अल्लाह की जात की जरूरत है और उसी पे उम्मीद है। उसी पे, इनसे किसी से नहीं। बिल्कुल, ये हुक्मरान है, अगर इनसे अल्लाह काम ले ले, कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह जिससे चाहे काम ले ले, आपसे ले ले, मुझसे ले ले। अभी तक कोई नजर आ रहा है कोई हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? अभी तक तो उम्मीद है, अल्लाह से उम्मीद है, इंशाल्लाह जो नजर आ रहा है ना, जाएंगे इंशाल्लाह, बड़ी मेहरबानी, जरूर जाएंगे। भाई वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद उमर। उमर भाई, क्या सिलसिला है, क्या करते हैं? ये छोटा मोटा हाल रोड पे जॉब करते हैं। क्या जॉब करते हैं? मोबाइल एक्सेसरी की सेल मनी वगैरह का। अच्छा, तो अच्छा चल रहा है सिलसिला? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र, ऐसा चल रहा है। कितने को पैसे रोज के बन जाते हैं? 5,000 10,000? नहीं, 5-10 हज़ार तो नहीं, तकरीबन लगा लें 100 200 500 1000 इतना कर बन जाता है। बच्चे भी हैं? जी, 3 बेटे हैं मेरे। माशाल्लाह, पढ़ रहे हैं कि नहीं? जी, पढ़ रहे हैं। तो उनके खर्चे फिर मैनेज हो रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ अच्छा चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी हुकूमत मरियम नवाज शरीफ ने काफ़ी अच्छे रिलीफ अच्छा जी, काफ़ी अच्छे रिलीफ दिए हैं जो गरीब आवाम के लिए। उन्होंने हेल्थ कार्ड दिया है, जितना डिसेबल के लिए, जितना डिसेबल के लिए वो दिया। आपको मिला कार्ड? जी, हुकूमत ने। क्या फायदा आपको उस कार्ड में ये है कि हमारा इलाज है, हमारी जो भी परेशानियां वगैरह है वो हुकूमत की तरफ से हमें मिल रही हैं। कितने पैसे हैं उस कार्ड में? उस कार्ड में तकरीबन 12,000 रुपये हमें भी मिलता है हर महीने? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हुकूमत दे रही है हर एक मजदूर। कितनी देर से मिल रही है ये? अब शुरू किए हैं 2-3 महीने से, जो जब से वज़ीर आज़म साहब आई हैं जी। और है कार्ड पास? कार्ड नहीं है अभी। और इसके अलावा 12,000 हर महीने मिलेगा? और अगर कोई बीमारी का मामला हुआ या कोई अस्पताल जाना हुआ तो उसमें भी कोई मदद होगी या नहीं? उसमें भी मदद होगी। हमारी वज़ीर आज़म मरियम नवाज साहब हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं। वो सब शरीफ को आपने वज़ीर आज़म बनाया ही नहीं, आप कहने लगे थे आपने उनको वज़ीर आज़म भी नहीं बनाया। वो इंशाल्लाह बनेंगे सर। अब वो तो बाहर जा रहे हैं। वो अभी जा रहे हैं, अभी इंशाल्लाह। वो भी किस्मत की बात होती है ना, किस्मत में अभी उनके भाई हैं वो बैठे हुए हैं। तो पहले तो बाहर गए थे तो 4 साल बाद आए थे, अब कितनी देर बाद आएंगे? अब इंशाल्लाह उम्मीद होगी कि जल्दी आ जाएं। देखें कितनी जल्दी? जितनी जल्दी हो सकेगा इंशाल्लाह। 3.5 साल बाद आ जाएंगे? अब नहीं, जल्दी आएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद 3 साल बाद इंशाल्लाह, जल्द की उम्मीद होती है सर। 3 साल बाद इंशाल्लाह जल्द। बस इस तरह करते करते 3 साल गुजर जाने ने। बेशक, कुछ कह नहीं सकते सर। अच्छा जी, ठीक है भाई, कैसे हैं? क्या कह रहे हैं? मैंने कहा आपने ठीक है कि उन्होंने आना नहीं है। इधर इधर बता के जाएं। आप क्या गुजरते गुजरते कह के जा रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि मियाँ साहब एक दफा जाना तो फिर आना 5 साल के बाद। क्यों नहीं आएंगे भाई? उनकी बेटी की हुकूमत, भाई की हुकूमत। बेटी की हुकूमत है, वो तो बाहर जाने के लिए वो तो तरस रहे हैं कि कोई दिन आए हम जाएं। इलाज करवाना है, चेकअप करवाना है। इलाज करवाना, वो इलाज के बहाने तो जाते हैं। कभी देखा है कि वो वैसे भी गए हो? आपके 3 दफा के वजीर आजम है यार, ऐसे ना करें। वजीर आजम जरूर है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब भी उन्होंने बाहर जाना है इलाज के जरिए जाना है। आपके लिए कुछ अच्छा सोचने जा रहे होंगे? नहीं सोचने जाना है, ये अच्छा सोच नहीं सकते भाई। नाराज आदमी है यार, ये बात ही नहीं मानते भाई। नाराज रहना पड़ता ना, क्या करें। क्यों? अभी आपके सामने भी एक बंदा कह के गया कि जी हेल्थ कार्ड जो सा उन्होंने बना दिया, ये कर दिया। जो मुस्तहिक हैं उनको कोई चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि उनके जो MNA MPs वगैरह जितने भी होते हैं, काउंसलर जितने भी हैं, वो देते ही नहीं है किसी को आगे। अपने इलाके में कुछ नहीं कर सकते वो, क्योंकि उनको अपना पेट नहीं फुल होता। नहीं, जो साहब बता रहे हैं मुस्तहिक है ना जिनको कार्ड मिला। सर मैं आपको मुस्तहिक दिखाता हूँ, उसने अप्लाई भी किया, सब कुछ किया। मेरा अपना दोस्त है, उसका पैर मजदूर है, उसके घर में 4 बच्चे हैं। उसने काउंसलर के दफ्तर में जाके फॉर्म फिल करके हर चीज़ किया, उसने नहीं मिला कुछ नहीं मिला उसको।
कोई रिप्लाई नहीं है। उसने उन्होंने कहा हेल्पलाइन पे कॉल करें, उधर से कंफर्म करें, हेल्पलाइन पे कॉल करके उसने कंफर्म किया, कुछ नहीं मिला। अगर जो 100 में से एक बंदे को या 1000 में से 2 बंदों को मिल रहा है तो वो मिलना तो नहीं होगा ना। मुस्तहिक तो वैसे वैसे बैठे हुए हैं। तो ये माशाल्लाह जो बंदा कह के गया आपको, ये माशाल्लाह मार्केट में काम कर रहा है। वो अपना काम करता है, सेल में नहीं काम करता है, सेल में नहीं करता है माशाल्लाह। अब 20 की बातें मैं आपको क्या बताऊँ, कुछ नहीं होता। मुझे भी महाल रोड में 22 साल हो गए हैं, जानते हैं, ठीक है, मैं जानता हूँ उसको, ठीक है। हर चीज़ है। मैं एक यहाँ पे मजदूरी करता हूँ। मैं अगर जाऊँ किसी दुकान पे, जिस दुकान पे मैं काम करता हूँ, एज ए वहाँ पे सिर्फ मजदूरी है। मैंने ना दुकानदार को कुछ देना है, ना दुकानदार से कुछ लेना है। काम आना तो मैंने करना है, वरना नहीं करना। मैं अपने घर का अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सिलसिला चला रहा हूँ, ठीक है। मैं कहूँ कि यार मेरे साथ वाला हमसाया मुस्तहिक है, उसको मिलना चाहिए, और वो अप्लाई भी कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, उसको नहीं मिल रहा, तो मैं क्या कहूँगा, वो गवर्नमेंट सही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो उमर साहब ने बताया वो यहाँ पर अपनी मेहनत करते हैं, अपना काम करते हैं। बहुत से ऐसे हालात हैं जो उनको अप्लाई करते हैं कि यार चलो ठीक है, जो देते हैं उनका। माशाल्लाह उन्होंने 2 शादियां की हुई हैं, वो नहीं बताया कि मैंने 2 शादियां की हुई हैं। उमर साहब चले गए, उमर साहब ने ये नहीं बताया कि मैंने 2 शादियां भी की हुई हैं। और वो सिलसिला यहीं से चल रहा था। जी वो सिलसिला इसी से चल रहा है। और सरकार के 12,000 भी फिर उनको मिल रहे हैं। 12,000 भी मिल रहे हैं। मुस्तहिक तो ना हुए वो, ये तो फिर ये किसी का हक रह गया फिर। ये मुस्तहिक तो ना हुए। मुस्तहिक वो बंदा है जिसको आप देखें, या हमारे इलाके के काउंसलर हैं, या कोई भी ऐसा बंदा है जो हमारे MNA MPs वगैरह जो बनते हैं किसी भी पार्टी के। ये ना काउंसलर के बस की बात नहीं है। जब रोटी की कीमत कम हुई तो तब भी बड़े मियाँ साहब को खुद तंदूर पे जाके चेक करना पड़ा, ठीक है। ये फिर उन्हें ही कोई कदम उठाना पड़ेगा। सर देखें, बड़े मियाँ साहब हो या छोटे मियाँ साहब हो या उनकी बेटी हो, कोई भी है इसमें, किसी के तो ऑर्डर चलते हैं ना, ऑर्डर उन्हीं के चलने हैं। आगे काम देना उन्होंने कि यार मुझे ये काम दिया गया, ये काम करना मेरे तो वो किंग मेकर हैं, ठीक है ना। बड़े मियाँ साहब किंग मेकर हैं। सर किंग मेकर तो हैं वो, ठीक है। किंग मेकर उन्होंने सिर्फ कहना ना कि यार इस तरह काम कर लो, तो वो काम हो भी रहा है कि नहीं ये भी देख हो नहीं ना रहा। पर एक मामला तो ये है। दूसरा मुझे ये चीज बता दें कि अब तरमीम हो गई, ठीक है, रात गए तक बैठे रहे, फजर की नमाज तक सारे बैठे रहे, ठीक है, तरमीम हो गई तो अब जरा रिलैक्स हो गए हैं, जा रहे हैं बाहर। हाँ कोई मसला तो नहीं, कोई मामला तो नहीं है। अब जाना ही बनता ना उनका। जिनको जो चीज मिलना था उनको मिल गया। इसी मकसद के लिए आए थे, इसी मकसद के लिए आए थे, जाहिर सी बात है। तो वो तो बाहर अवाम, हमारी अवाम के लिए क्या करके जा रहे हैं, ये बताए ना। हमारी अवाम के लिए कुछ करके लिए की ना तरमीम करने के बावजूद हमारे घरों के बिल जो उनसे हैं, हमारे जो आगे निज़ाम चलना है वो कैसे चलना है, हम लोग ने अपनी मेहनत से चलाना ना। क्या आपका क्या ख्याल है, क्या उम्मीद है कि कोई हफ्ते 2 हफ्ते महीने में वापस आ जाएंगे? चांस नहीं है। नहीं लगता? नहीं लगता। आपका भी यही ख्याल है कि गए तो लंबे जाएंगे? लंबे जाएंगे, यानी पिछली दफा 4 साल गए थे, अब इससे भी लंबा हो सकता है। अवामी राय आगे आने का कोई चांस नहीं है। ये अवामी राय है। बहरहाल बेटी की हुकूमत है, भाई की हुकूमत है, और अवाम ये समझते हैं कि अब की बार जाएंगे लंबे अरसे के लिए जाएंगे। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। राइड का इंतजार हो रहा है? जी बिल्कुल। कितने घंटे का रोज सिलसिला रहता है ये? मैं सर 5 से 6 घंटे चलाता हूँ। कितने को पैसे बना लेते हैं? को 2000 बना लेते हैं? 1500 से 2000 तक बन जाता है जी। और भी कोई काम करते हैं कि यही बस? नहीं यही है। ठीक चल रहा है घर का निजाम? हाँ जी। बच्चे हैं? जी बिल्कुल। पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसी से पढ़ा रहे हैं और भी कोई सिलसिला है? नहीं इसी से ही है। ठीक है जी। क्या सूरत हाल है? को बिजली के बिल, को किराया घर का? डेफिनेटली जो है वो थोड़े से ज़्यादा हैं, तो कोई नहीं, निज़ाम चल रहा है, बेहतर है। आप जॉब का सिलसिला क्यों नहीं? मुझे लगता है पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे, क्या मामला हुआ? कुछ जॉब शॉप क्यों नहीं? जी मैं जॉब के लिए काफ़ी अप्लाई किया था लेकिन कहीं हुआ नहीं है। नहीं हुआ जी। क्या फील्ड कौन सी आपकी, क्या किया हुआ है? मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। जी जी। लेकिन शुरू से कोई सिलसिला नहीं बन सका नौकरी का? नहीं शुरू में किया भी है, मेडिसिन का। मेडिसिन रैप से आप? जी। और अब ये राइड का सिस्टम? हाँ जी। कितने अरसे से? ये तकरीबन कोई 5-6 माह हो चले हैं। तो कोई निज़ाम बेहतर भी हुआ है इस सरकार के आने के बाद या नहीं? पैसे वैसे बनना शुरू हुए हैं? नहीं सर वही है तकरीबन, जो पहले हालात थे वही अब भी हैं। ठीक ठाक है। क्या करते हैं? बाइक राइड। तो कोई जॉब का सिलसिला, पढ़ाई वगैरह क्या किया? ग्रेजुएशन कंटिन्यू थी, स्किप कर दी। छोड़ दी? क्यों? सिस्टम नहीं बना, पैसे वैसे नहीं बन रहे थे? किस बिलों ने बेड़ा गड़ा कर दिया निज़ाम का, और क्या करना था। अभी छोड़िए कोई रिसेंट? मिनिमम
6 मंथ हो गए हैं। यानी यही इसी निज़ाम में। किस फील्ड में कर रहे थे? बिजनेस बिजनेस में। तो क्या अपना बिजनेस करने का इरादा था? किया भी हुआ था, बीच में लॉस भी हो गया। कितना लॉस? यही हो गया तकरीबन। छोड़ो यार, हमें दिल को ही ठेस पहुंचनी है। सारा मामला वो ज़ीरो हो गया, हीरो से 0 आ गया। और फिर बाइक राइड पे अभी इंशाल्लाह बाहर जाना, बस यहाँ नहीं रहना। ज़रा नहीं, सोचना भी नहीं अब। मियाँ साहब भी बाहर जा रहे हैं, आप भी बाहर चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ फिर हमारा ख्याल कौन करेगा? आपके अम्मी अब्बा। नहीं तो आपको पता है बड़े मियाँ साहब भी बाहर जा रहे हैं। जा रहे हैं तो फिर जाने दें, अब क्या कर सकते आप उनके नक्शे कदम पे हैं या वो आपके नक्शे कदम पे हैं? हम उनके नक्शे कदम पे जा सकते हैं, अब क्या कर। लीडर आपके, वो आपके लीडर हैं नवाज शरीफ, जिनके नक्शे कदम पे चलते चलते आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं। देखते हैं। अच्छा, तो बाहर जाना है, यहाँ नहीं। अगर सिस्टम इधर अच्छा हो गया तो इधर ही रहेंगे। तो यहाँ फैमिली है, पेरेंट्स हैं, कोई दीगर बहन भाई होंगे, सब सब सब। तो ये को आसान फैसला छोड़ के जाना? जारी बात है, फिर सारे मामला मैनेजमेंट देकर ही चलना पड़ता है। आप बड़े हैं घर में, बड़े बेटे हैं छोटे हैं? बड़े। तो वो सारी जिम्मेदारी हम पे ही है। मैं वाली साहब के बाद हम। तो जिन हालात में आपने मुझे बताया ना कि वो कारोबार ख़त्म हुआ और इस वक्त आप यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं छोड़। आप मेहनत कर रहे हैं यार, अल्लाह के दोस्त हैं आप। सबसे बड़ी बात तो ये है ना। बेशक, अच्छी बात है। सारी मुल्क की सियासत, माशी हालात, सारे मसले इसी महफिल में डिस्कस हो रहे हैं। सब साढ़े सदर साहब रहे, मैं नहीं है। ये अंजुमन बाइक राइडर का के सदर हैं, ऐसा ही है? क्या नाम है? क्या नाम है आपका? गुलजार। सदर गुलजार साहब अंजुमन बाइक राइडरान हमारे साथ मौजूद है। ये है सर, ये मेरे ये सदर है? आप क्या? ये यूनियन के सदर हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं। नहीं सर, मैं यही जनरल सेक्रेटरी। और कोई ओहदा ले लो, वो जिंदे को ओहदा होंदा है उनका बाहर दा वीजा लग जाता है। और सर जी बाहर किसी ने भी नहीं इन्ना जान लेना। चले ने मियाँ साहब, चले ने। उन्होंने तो जाना ही है सर। बड़े मियाँ साहब जा रहे हैं, उन्होंने तो जाना ही जाना है। तो आप भी कुछ सिलसिला बनाएं, ਅਸੀਂ भी नाल ही जाइए सर। साथ ही नहीं सर, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ही चलने। उन्हें बताएं कि हमारी अंजुमन आपको सपोर्ट करती है। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ही साथ ही हैं। साथ ही की बात है। हाँ, क्या सूरत है काम की, कारोबार की? शुक्र है अल्लाह का, अच्छा चल रहा है, ठीक जा रहा है। तो आपका मतलब 5,000 रुपया रोज का बन रहा है? नहीं सर, वो ਅਸੀਂ थाने ਤੇ नहीं बैठे ਜਿਹੜਾ 5,000 बन रहा। अच्छा, कितने पैसे? तकरीबन 700-800 बन जाते। 700-800 में निज़ाम कैसे चला रहे हैं? सेकंड टाइम में होता है, सेकंड टाइम में होता है। और फर्स्ट टाइम में क्या करते हैं? फर्स्ट टाइम में भी चलाते हैं, तब भी 700-800 बन जाता है। 1500-1600 रुपया 1600 मिल जाता है। तो 1500-1600 बन जाता है। बन जाता है, ठीक है। तो उसमें फिर बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या सिलसिला है? लाहौर रहते हैं कि बच्चे पीछे गाँव कहीं रहते हैं? कहाँ? फैसलाबाद। और उनको पढ़ा रहे हैं कि नहीं? छोटे हैं अभी छोटे हैं, एक बेटे को स्कूल डाला हुआ। तो ये अक्टूबर 2023 में मियाँ साहब आए थे वापस, याद है वो मीनार पाकिस्तान में पुरतपाक अजीमुशान जलसा हुआ था? अक्टूबर 2024 में वो जा रहे हैं। वो ये ऐसे ही चला ही रहना है काम। हम जितने भी इंटरव्यू कर लें, जो भी कर लें, ये काम ऐसे ही चल रहा है। ये पाकिस्तान है। सदर साहब ये तो है बड़े नाराज, आप बताएं क्या सूरत हाल है? मियाँ साहब को कैसे रोकना है? चाहे चले जाएं, दो चॉइसेस हैं, या वो चले जाएं या उनको रिक्वेस्ट कर लेंगे मियाँ साहब अवाम आपको अपने दरमियान चले जाएं। आप उनको अपने करीब नहीं देखना चाहते? नो। तो यहाँ कुछ जलसा करें, उसमें आप जाएं, मियाँ साहब से आपकी मुलाकात हो जाए, वो अपना हाल अहवाल उन्हें बताएं, वो मरियम नवाज से कहें और आपके हालात बेहतर हो जाए। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। ख़राब है? हाँ जी। और बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं, कोई नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने बैठे हैं वही उन्होंने करना, क्या करना है क्या नहीं उन्होंने पता है। हालात बेहतर होने की उम्मीद नहीं है? नहीं है, बिल्कुल सही। क्योंकि हम पूरे आ रहे हैं तो हालात ठीक नहीं हो रहे, सही नहीं हो रहे। अब हम 4 बजे खड़े हैं, 400 रुपया पत्थर बैठे हैं। 4 बजे से खड़े हैं, 400 रुपया लेके बैठे हाँ हैं। जी हैं, सामने कारोबार नहीं है। ठीक है, ये ऐसा दौर है, ऐसा कारोबार है, समझ नहीं लग रही बच्चा क्या करना है, साथा कैसे करना है, मामला तो मामला होता है। ऐसा ही 700 रुपये का क्या करेंगे?
ये बहरहाल सवाल मौजूद है जिसका लोग जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में माशी हालात जो हैं वो मुसलसल चैलेंज बनते जा रहे हैं। भाई कैसे हैं, खैरियत से? ये जो अनार रखा है क्या रेट है जी? अनार किस तरह है? 350 रुपए। का खौफ करो यार, इतना महंगा यार, मंडी में कौन खाएगा इतना महंगा? 3,000 रुपए की मंडी में पेटी मिल रहा है, क्या करें? 300 रुपए किलो हमें पड़ता है, 40-50 रुपए हमने भी कमाने होते हैं, सारा दिन टूर फिर के। केला किस तरह है? केला 120 रुपया। अंगूर 350 रुपए। देखो ना, जो जरा चीज पसंद आती है यार वो तो महंगी कर देते हो। वो मंडी वाले महंगी करते हैं, हम कहाँ करते हैं? जो हमें पसंद आती है। जापानी फल किस तरह है? ये 250 रुपए किलो। ये थोड़ा सस्ता कर दिया। नहीं, ये चिल्ली नहीं रेट रहा है, जो छोटा दरमियाना दाना है। कितने घंटे रोज ये साइकिल घुमानी पड़ती है? कम से कम 16 घंटे। 16 घंटे? 16 घंटे। 16 घंटे बाद पैसे कितने बनते हैं? 2,000-2,500। और उस 2,500 में घर के अखराजात पूरे हो रहे हैं? बस अल्लाह पाक निज़ाम चला रहा है। कहाँ से हो? मैं फैसलाबाद से। यहाँ पे क्या रहने का सिलसिला है? फैमिली बच्चे यहाँ साथ हैं या उधर ही? बच्चे पीछे ही हैं, पीछे ही, मैं अकेला यहाँ पे। तो यहाँ पैसे कमा के उधर भेज? उधर भेज। 16 घंटे साइकिल को धक्का लगाना मुश्किल काम नहीं? बस क्या करें, मजबूरी है, घर भी तो चलाना है। पढ़ाई का सिलसिला, कोई जॉब, कोई नौकरी नहीं ढूंढी? मैं पढ़ाई की हुई है, मैट्रिक की हुई है, आज से तकरीबन 10 साल हो गए मैट्रिक की हुई है। इससे आगे नहीं? इससे आगे नहीं, बस क्यों? हालात कुछ वालिद का थोड़ा सा प्रॉब्लम बन गया, उनकी ऑपरेशन था, इसलिए मैंने छोड़ दिया वो स्टडी। अभी वाली जो हुकूमत आई है वो तो आपके लिए हालात बेहतर कर रही है? बस फिलहाल हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा है ऐसा कि हालात कुछ बेहतर। मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब खुद बैठ के सारे मामला देख रहे हैं। वो तो अल्लाह बेहतर जानता है क्या हो रहा है क्या नहीं, बस हमें अपनी रोजी से करते हैं, बस हमें मुनासिब कीमत में मिले, हम भी दुनिया को भी मुनासिब। 250 रुपये का जापानी फल बेच रहा है? नहीं, बहुत महंगा है। महंगा बेच रहा है? बहुत महंगा। कितने का होना चाहिए? ये कम से कम होना चाहिए 150 का होना चाहिए, 120-150। पर मंडी वाले हमें नहीं देते, हम कैसे दे दें? मंडी में कितने का बेचा पिछले साल? पिछले साल 120 रुपए किलो तक बेचा है। डबल हो गया? साल डबल हो गया रेट। बात क्या है, केला है ये उधर मंडी में 60 रुपए दर्जन मिल जाता है इजीली। ठीक है, कसूर इनका नहीं है, कसूर जो मार्केट जो मंडी में से माल उठा रहे हैं वो उनका कसूर है। बात क्या है, इन गरीबों को अनार देख लें, आपको पसंद कितने का है अनार? 350 का, बहुत ज़्यादा महंगा है। कितने का होना चाहिए? ये 200 रुपये अनार होना चाहिए, 220, 200। अब ये महंगा बेच रहा है, ये इसको मिल ही महंगा रहा है? इन्हें मिल महंगा रहा है। वो तो 16 घंटे इस साइकिल को धक्का लगा रहा है। बाकी ये मजदूरी कर रहा है अपने। बेचने 1 किलो अनार में 30 रुपए। इसका कोई कसूर नहीं है, कसूर उनका है, मंडी वालों का, जो आरती उधर जो बैठे हुए हैं। अच्छा, उनका कसूर है? जी जी। यानी वो आड़ती या मंडी वाले के पास हम जाएं तो वो कह रहा है सरकार का कसूर है, सरकार ने महंगाई की है। नहीं नहीं, सरकार क्यों महंगाई करेगी? अभी आप कंटेनर के साथ उधर माल लेते हैं लोग, 4 लाख रुपए का कंटेनर है, वो पूरा ट्रक उन्होंने ले लिया है, 4 लाख रुपए का माल, उसमें 5-7 लाख रुपए का है। उधर से उसने लिया, दूसरी साइड पे बेच दिया इनको, अंकल जी को, कितने का? 5 लाख का। अंकल जी ने 6 का बेच दिया। ऐसे ये रेट चल रहा है। आपका क्या ख्याल है कि ये जो केला 120 बेच रहा है, अंगूर 350, अनार 350, ये 250 जापानी फल ठीक बेच रहा है, महंगा बेच रहा है? महंगा बेच रहा है। महंगा है जी। इसकी गलती है? इसकी भी गलती है, मार्केट की गलती, लेकिन ज़्यादा इसकी गलती है। वो कैसे? ये 250 आपने बोला है, ये 250 ठीक है। ये अभी भी ये यहाँ पे चले जाएं, जैन मंदिर के पास चले जाएं, ये 200-150 रुपया मिल रहा है। केला इससे भी अच्छा कल मैं लेके आऊँ 100 रुपये दर्जन, ठीक है। 300 रुपये वो मिल रहा है अनार, और 300 रुपये ये मिल रहा है अंगूर। तो वो फिर अपने 20-30 रुपये ऐड कर रहा है ना, जो उसने सारा दिन बाइक चलानी। 20-30 रुपये नहीं ना, 100 रुपया, 100-150 रुपये ऐड हो रहा है। आपका ख्याल है कि ये इसको पड़ता है? ठीक है, 250 रुपये, ये 200 रुपये कम से कम इनको पड़ता है, और ये 150 रुपये ऐड कर रहा है। ये 150 रुपये ऐड कर रहा है। अगर ये इनको ये 200 रुपये का मिल रहा है, ठीक है, हमें 200 का ये देते हैं, ये कम से कम इन्हें 120 रुपये का मिलता है। उसका मौका आना बड़ा जरूरी है। भाई ये इल्जाम है आप पे? इल्जाम नहीं भाईजान, हम 1200 रुपये के लेके आ रहे हैं, जिसमें 5 किलो होता है। खुद बताएं हमें क्या रेट पड़ गया? 5.5 किलो से ज़्यादा निकलता। हाँ जी, तो आपको तकरीबन पड़ेगा कोई 200। ये जापानी फल ये नहीं, ये महंगा दे रहे हैं। आप अभी भी जैन मंदिर पे विजिट कर लें, ठीक है। ये कम से कम
ऐसा केला जो है सारी 60 बातें रुपए छोड़े आई 70 साहब। रुपए। हाँ जी बोले, ये तो हमने रोज करते ही रहना है। जी ये तो इनसे चलते बहस रहना है। करेंगे, उनसे करेंगे। जी। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰੋਕ ਆ ਲਓ। ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਨਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣ ਘਰ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਾਣ, ਲੇਕਿन ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣ ਕਿਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਚਲੇ ਜਾਏ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਹਮ तो वो तो बाहर वाले बुला रहे हैं। ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਬਾਹਰ। वो आपके लिए परेशान होते हैं, और नहीं इसलिए जी। बीमार हो जाते हैं। और नहीं जी, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। नहीं हालात बेहतर? नहीं हालात बिल्कुल नहीं बेहतर। आप कैसे कह रहे हैं हालात बेहतर है? स्कूलों की फीसें देख लें। ठीक है, जो बंदा किराए पे रहता है, ठीक है, वो किराया भी दे, कम से कम 1 लाख रुपया भी से महीना कम है। ठीक है, बिजली का बिल ही नहीं मान, बिजली का बिल अब इन्होंने गैस के बिलों का इन्होंने कर देना, गैस के आ जाने। गैस का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, 20 रुपये अनार महंगा, 20 रुपये केला महंगा, 10 रुपये जापानी फल महंगा या अंगूर महंगा। इन सब की बहस यहीं पर रहेगी, मईशत की बहस भी यही होगी, तमाशा भी ये होगा। लेकिन मियाँ साहब का प्लान है कि वो 5 मुल्कों के दौरे पर जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।